नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब देखिए, वृषभ राशि आपके लिए ये वीडियो बहुत खास है, ध्यान से देखिएगा। आपके लिए चूँकि 2025 भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शनिदेव हैं कर्मफलदाता, साथ ही आपकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और वो 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन में आएंगे आपकी राशि से निकलकर आपके धन भाव में। और राहु केतु का ये महापरिवर्तन सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि 18 मई को 2025 को वृषभ राशि वालों आपके लिए जो राहु हैं ये महापरिवर्तन, चूँकि राहु छाया ग्रह है और आज के समय में अगर कहा जाए तो इनका प्रभाव बहुत मायने रखता है। राहु जो हैं आप एक कह सकते हैं कि आपको इच्छाओं को भड़काने वाले ग्रह हैं, या कभी कभी भ्रम भी देते हैं, कूटनीतिक ज्ञान देते हैं, चालाकी देते हैं, चतुराई देते हैं, छल भी देते हैं। तो भ्रम भी देते हैं, अगर आप भ्रम से बच जाएं तो छल से, कूटनीतिक तरीके से आप बहुत आगे जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे चूँकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, चूँकि एक ही व्यक्ति हैं जो राक्षस हैं, जिन्होंने छल से अमृत पान किया था और तब उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। तो राहु और केतु दो भागों में वो बढ़ चुके हैं। अब राहु पूरे 18 साल के बाद आपके दसम घर में आ रहे हैं और 18 साल के बाद 18 महीने के लिए राहु जब आपके दसम घर में रहेंगे, क्योंकि 18 महीने तक एक ही घर में रहेंगे। अब ऐसे में राहु का दसम घर में आना करियर के मामलों में, कार्य क्षेत्र के मामलों में आपके लिए बहुत शुभ होगा। और 18 साल के बाद केतु आपके चौथे घर में आएंगे। अब राहु जिस घर में बैठते हैं वहाँ पर कूटनीतिज्ञ, रणनीति या चतुराई से काम कराना या करना पसंद करते हैं। तो राहु आपके अंदर कूटनीतिक ज्ञान देंगे, चतुराई देंगे, चालाकी देंगे और बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को चतुर चालाक बनाएंगे। अब राहु तो यहाँ पर आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देंगे। अब देखिए, एक और चीज़ है, आपकी कुंडली में क्या स्थिति है राहु केतु को ये तो पता नहीं, लेकिन गोचर के अनुसार करीब 70% आपसे मैच जरूर होगा। वृषभ वालों, राहु केतु का ये महापरिवर्तन, चूंकि हमने कहा कि दसम भाव में आपका राहु 18 महीने तक और केतु आपके चौथे घर में रहेगा, तो करियर का भाव है दसम घर। राहु यहाँ पर रहेगा तो करियर में एकदम से आप देखिएगा बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी, आपके अंदर चेंज आएगा। आप जो सोच रहे थे करने के लिए सही तरीके से बस करते रहिए। आप देखिए कि राहु आपको कैसे कूटनीतिक ज्ञान देता है, चतुराई देता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। वैसे हार्ड वर्क तो नहीं, स्मार्ट वर्क के जरिए आपको राहु ज़्यादा सफल बनाएगा। तो कूटनीति की ज्ञान भी देगा, रणनीति भी बनाएगा और चालाकी आपके अंदर भर भर कर देगा। तो 18 साल के बाद राहु आप जो भी काम कर रहे हैं बस उसमें अभी तक आप अगर संतुष्ट नहीं थे तो राहु उस असंतुष्टि के कारण राहु आपको ज़्यादा सफलता देगा। 1.5 साल का वक्त है। तो वृषभ वालों समझ कर चलें कि आप वृषभ वालों की लाइफ में करीब करीब मान कर चलें कि 95% तक पूरी तरह से बदलाव इस 1.5 साल में लाएगा। आप खुद देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप स्मार्ट वर्क को ऐड कीजिए। आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आप स्थान परिवर्तन आपका होगा। अगर आप अपने मकान में हैं तो एक और मकान ले सकते हैं, आप किराए के घर में तो अपने घर में जा सकते हैं। यानी स्थान परिवर्तन राहु हर हाल में करवाएगा। मान के चलिए ट्रांसफ़र होने की भी प्रबल संभावना है, तो राहु ट्रांसफ़र कराने में सबसे नंबर 1 पे आता है। अब देखिए, राहु का जो भी काम है वो फटाफट से करिए, क्योंकि राहु आपका साथ देगा और राहु कोई भी काम को लेट नहीं करता, तुरंत कर देता है। अब राहु कभी कभी आपके मन में जैसे थोड़ी शंका देता है, भ्रम देता है, डराता भी है, या फिर आप कभी कभी भ्रम में फंस जाते हैं। भूत प्रेत की संज्ञा भी दी गई है, राहु के कारण महसूस होता है। तो ये चीज़ें मन में आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन राहु का एक अच्छी चीज़ ये है कि वृषभ वालों, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं या फिर आप जॉब करते हैं, तो राहु आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको सफलता देगा। अरबपति खरबपति योग बना रहा है, थोड़ा सा आप मेहनत करें। लेकिन राहु जेल भी ले जाता है, इसलिए ज़रा इलीगल काम से बचिएगा और बदनामी वगैरह में ना पड़े, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। जितने भी गैर
जो कार्य हैं, कहने का मतलब इनलीगल कार्य, वो राहु ही करवाता है। लेकिन राहु इनलीगल तरीके से ज़्यादा धन देता है, लीगल तरीके से शनिदेव देते हैं। अब राहु जो है एकदम से तुरंत काम कराएगा, जो आप सोचे नहीं कि वो काम बन जाता है। राहु केतु का आप ये समझ के चलें कि लक्ष्य तक तो पहुंचाएगा ही, साथ ही अगर आप सोशल वर्क करते हैं या आप संचार के माध्यम से कोई काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो विशेष कर राहु आपको ज़्यादा सफलता देगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो भी आपके लिए खासकर राहु का ये महापरिवर्तन बहुत अच्छा है। आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, सीख लीजिए, बहुत काम आने वाली है आपको। शॉर्टकट के तरीके से भी आपको राहु आगे ले जाएगा। तो 18 महीने का वक्त है, जितना मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। ये वक्त 18 साल के बाद आया है, ये बहुत मायने रखेगा आपके लिए। तो राहु के बारे में जाने। अब हम जानते हैं केतु। केतु आपके चौथे घर में 18 साल के बाद आया है, 18 महीने के लिए। चौथा घर क्या है? भूमि, भवन, वाहन और माँ का भाव। तो ऐसे में केतु का यहाँ रहना दिमाग को थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है या फिर उथल पुथल। केतु जो है, आप 18 मई के बाद जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको केतु जो है प्रॉपर्टी तो देगा पर खुशी को थोड़ा कम रखेगा। तो बैलेंस करके चलना होगा, आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होने देगा। केतु का काम ही है चीज़ों से मोह भंग करना। तो ये चीज़ें आप अगर दिमाग में सेट कर लेते हैं कि मोह भंग नहीं होना, चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, तो केतु भी पॉजिटिव फल देगा। प्रॉपर्टी से कुछ अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा वो होगा। अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हैं, पक्का होगा। पेरेंट के साथ अगर आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप किसी भी काम के बस घर से दूर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो खासतौर पर बहुत बढ़िया है। हालांकि इस समय चूँकि शनिदेव और बृहस्पति, ये दोनों का भी राशि परिवर्तन, चूँकि शनिदेव का 29 को हो चुका है, बृहस्पति 14 को होंगे, आपके धन भाव में आएंगे। आपके ऊपर न शनिदेव की 7.5 है, न शनिदेव की ढैया है, बृहस्पति भी धन भाव में बैठे हैं। तो वृषभ वालों के लिए आने वाला 1.5 साल आप कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। समय अनुकूल है, आपको 3 ग्रह का वरदान मिल रहा है और बहुत तरक्की करने वाले हैं। लेकिन मन को किसी भी चीज़ से विमुख ना होने दें। आपके पास बहुत वक्त है, चीज़ों को पॉजिटिव लें, चीज़ों को संयोग कर रखें। चाहे कोई भी चीज़ हो, वो आपके लिए जीवित हो यानी कि निर्जीव हो या सजीव हो, तो चीज़ों से मोह भंग ना होने दें, क्योंकि केतु मोह भंग करवाएगा। इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का यूज कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन की शुरुआत कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी राशि के स्वामी को बल दें। ओम सं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप रोज भोर के समय या रात सोने के पहले जरूर करें। और भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।